एडजस्टमेंट है वो इसमें आएगी। प्रॉब्लम नंबर 17 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी है 8 लाख रुपीस। सबसे पहले बेसिक सैलरी है 8 लाख रुपीस, पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद बोनस है, पूरी टैक्सेबल है 1,10,000, बोनस है, पूरी टैक्सेबल है। ओवर टाइम पेमेंट 1 लाख रुपीस, पूरी टैक्सेबल है। ओवर टाइम पेमेंट्स 1 लाख रुपए की, पूरी टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव अदर देन एम्प्लॉयर लिखा हुआ है। एम्प्लॉयर से अगर आपने कमीशन नहीं ली तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है। इनकम फ्रॉम सैलरी में सिर्फ एम्प्लॉयर से लिए गए बेनिफिट्स लिखे जाते हैं। तो ये एफटीआर में आएगी, इस पर 12% टैक्स है। उसके बाद लीव फेयर असिस्टेंस, लीव फेयर असिस्टेंस एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, फुली टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस की अमाउंट है जी 30,000, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज, द अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉय से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज 9 लाख। कन्वेंस प्रोवाइड की गई है सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए। कन्वेंस अगर पर्सनल पर्पस के लिए प्रोवाइड की जाए तो कन्वेंस की वैल्यू का 10% टैक्सेबल होता है। लीज रेंटल से कोई कंसर्न नहीं है, कन्वेंस की वैल्यू का 10% टैक्सेबल होता है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ तो उसने अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, पूरी टैक्सेबल है 28,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट टाइम आया जी। टैक्स पेड इन यूके है, प्रॉपर्टी इनकम है, कलेक्शन चार्जेस, वाइट कॉस्ट चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स है, ज़कात डिडक्टेड, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद शेयर फ्रॉम ईओपी है, इनकम टैक्स रिफंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैपिटल गेन में आता है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 8वें स्टेप में आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ये भी कैपिटल गेन की आइटम है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ये बेनिफिट है ना कि आपको क्या आपकी ट्रेनिंग एम्प्लॉयर ने करवाई है। एक्सपेंडिचर्स ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग पर एम्प्लॉयर ने पैसा खर्च किया है तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। फर्नीचर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख फॉर रुपीज 1,50,000, 2 लाख का फर्नीचर 1,50,000 का प्रोवाइड किया गया है। फर्नीचर प्रोवाइडेड एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। 2 लाख रुपए का फर्नीचर 1,50,000 में एम्प्लॉय को दिया गया है, तो जितना बेनिफिट दिया गया है 50,000 का, ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो लिखा हुआ है मार्क अप ऑन लोन ऑब्टेन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। टोटल इनकम में से जो 4 चीजें माइनस होती हैं उसमें मार्कअप भी आता है जो हाउस के लिए आप लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस भी टोटल इनकम में से माइनस होनी है। अगर इनकम आप टू 15 लाख हुई तो, अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो फिर नहीं अलाउड होगा। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इस पर एवरेज रिलीफ दी जाती है और रिक्वायरमेंट में कुछ एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट में दी होती है साथ, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल फाइंड आउट करें। हमने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ तक ही दी थी, यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई। टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है? 12,08,000। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट सैलरी दे दी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में आपके पास प्रॉपर्टी इनकम है, रेंटल इनकम है। प्रॉपर्टी इनकम है आपके पास 2 लाख रुपए की, इसमें से माइनस करें पहले तो 1/5 रिपेयर चार्जेस माइनस होंगे इसमें से।
उसके बाद इसमें से करेक्शन चार्जेस माइनस होंगे, करेक्शन चार्जेस मैक्सिमम 4% माइनस होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स माइनस होगा जी इसमें से, वाइट वॉश चार्जेस अलाउड नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स इसमें से माइनस होगा जी 15,000। प्रॉपर्टी में कितनी है? 3 लाख। प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख है, प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख रुपीज है। इसका 1/5 लेनी रिपेयर चार्जेस, 1/5 नहीं, इसका 60,000 आएगा, 1/5 इसका 60,000 आएगा जी। करेक्शन चार्जेस आपको गिवन कितने हैं? 18,000 है, मैक्सिमम 4% अलाउड है जी। जब इसका 4% है कितना आएगा? 12,000। 12,000 से ज्यादा नहीं माइनस हो सकते। एक्चुअल कलेक्शन चार्जेस 18,000 गिवन है, जबकि कलेक्शन चार्जेस ज्यादा से ज्यादा 4% अलाउड है। तो प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख है, उसका 4% लेंगे तो 12,000 रुपया अलाउड होगा, फिर 18,000 अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्चुअल चार्जेस ज्यादा हैं और लिमिट जो है वो 4% की है। लिमिट जो है वो मैक्सिमम 4% की है, उस लिहाज से 12,000 बनते हैं। तो 3 लाख की प्रॉपर्टी इनकम में से रिपेयर चार्जेस माइनस हो गए, कलेक्शन चार्जेस माइनस हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो गया, वाटर चार्जेस भी अलाउड नहीं है और वाइट वॉश चार्जेस आएंगे वो रिपेयर चार्जेस में ही आ जाते हैं। ये माइनस करेंगे तो आपके पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। 3 लाख में से 3 लाख प्रॉपर्टी इनकम है, उसमें से 1/5 60,000 भी माइनस करें, 12,000 भी माइनस करें, 15,000 भी माइनस करें, 2,13,000 आपके पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ गया। प्रॉपर्टी इनकम कंप्लीट हो गई। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया है। मेरा ख्याल है इनकम फ्रॉम बिजनेस है ही आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस का इस क्वेश्चन में। इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन शायद इसी में आएगा सिर्फ। हेडिंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 18 देखिएगा, बड़ा ध्यान से शाबाश। इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 और 9 में, पॉइंट नंबर 8 और 9 में इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, फॉरेन सोर्स बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके फॉरेन सोर्स बिजनेस है। पाकिस्तान में हम इसे फुली टैक्सेबल कर देते हैं। कितनी इनकम है जी ये? 40,000। लेकिन मैं इसे इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आगे लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस दिया हुआ है। तो ये याद रखना है, पाकिस्तान सोर्स बिजनेस का जो लॉस है वो फॉरेन सोर्स बिजनेस की इनकम में से अलाउड है माइनस करना। फॉरेन बिजनेस का लॉस हुआ तो वो अलाउड ही नहीं है माइनस करना। फॉरेन बिजनेस का लॉस जो है वो अलाउड ही नहीं है माइनस करना। लेकिन जो पाकिस्तानी बिजनेस का लॉस होगा वो अलाउड है, चाहे आप जिस मर्जी बिजनेस में से माइनस कर दें। लेस लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। पाकिस्तान सोर्स बिजनेस है बेटा, 10,000 ये माइनस कर दें तो आपने जो गैर मुल्की इनकम थी ना उसकी 40,000 रुपए की, उसमें से 30,000 तो माइनस कर दिया, बाकी 30,000 में 10,000 माइनस कर दिया, बाकी 30,000 आपने टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो यूके से पैसा कमाया था ना, उसने यूके में भी टैक्स दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है टैक्स पेड इन यूके, और आपने पाकिस्तान में भी उसकी ये वाली इनकम को टैक्सेबल कर दिया है। इसका मतलब इस पर पाकिस्तान में भी टैक्स लग जाएगा। इसी बुनियाद पर स्टेप नंबर 5 है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कि वो बाहर के मुल्क भी टैक्स देकर आया 800, पाकिस्तान में भी आपने उसकी फॉरेन बिजनेस इनकम को इनकम में ऐड कर दिए। जब ये इनकम बाकी इनकम के साथ ऐड होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि इस पर भी टैक्स लग जाएगा। इसी बुनियाद पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट की रिलीफ है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैक्स हमने उस पर लगाया, बाहर उतने कितना टैक्स दिया, दोनों में से जो कम वाला टैक्स होता है वो हम उसको रिलीफ दे देते हैं। इसी बेस पर कि उसने बाहर के मुल्क भी टैक्स दिया हुआ 800,
और हमने उसकी एक बिजनेस इनकम को टोटल इनकम में ऐड कर दिया हुआ, इसको एग्जाम करने के बजाय ऐड कर दिया हुआ, इसका मतलब हम इस पर भी टैक्स लगा देंगे उस पर। बहरहाल ये तो हम स्टेप नंबर 5 में जाके करेंगे, बाद में मैंने बहरहाल समझाया हुआ आपको। इनकम ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया, बिजनेस के अलावा इनकम ऑफ बिजनेस में और तो कोई इनकम नहीं है। उसके बाद आगे कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन्स सेक्शन 37। कैपिटल गेन में दो इनकम आ रही है, देखें जरा ध्यान से शाबाश। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल और सेल एक ही बात है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर जुलाई 2021। इसका मतलब होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है, क्योंकि हम इसे जून 2022 तक कर रहे हैं ना, तो 1 जुलाई 2021 के बाद अगर आपने खरीदा हो तो ये 12 महीने से कम का अर्सा बनता है, लेस देन 12 मंथ्स का अर्सा बनता है। होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ बनता है इसका, और लिखा भी हुआ नीचे लेस देन 1 ईयर 70,000। तो ये सेपरेट ब्लॉक पर टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा सेपरेट ब्लॉक पे जाकर 100% अमाउंट पर टैक्स लगेगा 3.5% के हिसाब से। बस शेयर फ्रॉम यूपी इनकम टैक्स रिफंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर, डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बोनस शेयर्स को बेचकर गेन हुआ, होल्डिंग पीरियड अप टू 1 ईयर है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा। मोर देन 1 ईयर होता तो 25% एग्जाम्प्ट होना था, अप टू 1 ईयर है तो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर जो गेन होगा ये फुली टैक्सेबल है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन हुआ 50,000। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ ये 1 जुलाई 2013 के बाद अगर आपने खरीदे हैं तो 12.5% टैक्स है, और लिखा हुआ है एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2021। इसका मतलब है आपने 1 जुलाई 2013 के बाद ही खरीदे हुए ना, तो इन पर 12.5% टैक्स होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर। तो यहाँ पर कैपिटल गेन की सही है, कैपिटल गेन के बगैर आप बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन क्वेश्चन में कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है जी आपके पास? क्वेश्चन में कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है जी आपके पास, तो यहाँ तक आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 12,08,000 प्लस 2,13,000 प्लस 30,000 प्लस 58,000। बुक पे नहीं देखना, बुक पे नहीं देखना, बुक पे गलती है। बुक में उसने प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है, सोल्यूशन में उसने 2 लाख लिखी हुई है, तो आपने बुक पर नहीं देखना जी। बुक का बिल्कुल जो इसका सोल्यूशन है ना बुक से बिल्कुल डिफरेंट होना है, बुक से बिल्कुल डिफरेंट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने, क्योंकि उसकी इनकम 15 लाख से बढ़ गई है, तो हमने यहाँ पर उसे चिल्ड्रन एजुकेशन फीस की रिलीफ भी नहीं देनी, जबकि बुक में उसने दी होगी, क्योंकि जब उसने प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख लिखी होगी तो ये 14 लाख से कम हो जाएगी, 15 लाख से कम हो जाएगी, बाहर आ गई। टोटल इनकम में से 4 चीजें माइनस होती है। ज़कात डिडक्टेड कुछ पैसे में आ रही थी, कितनी है ज़कात डिडक्टेड, जिन चीजों को मार किया हुआ उनमें ज़कात डिडक्टेड भी है 62,800। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस भी है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है ना इसमें। नेक्स्ट पेज पर है मार्कअप पेड ऑन लोन, markup on loan for acquisition of residential house, कितना मार्कअप है जी 83,000, ये भी माइनस होगा, माइनस होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस माइनस होनी थी अगर उसकी ये टोटल इनकम 15 लाख से कम होती, नॉट अलाउड, वहां लिखे बकायदा बुक में उसे अलाउड की हुई है, क्योंकि बुक में टोटल इनकम 15 लाख से कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख लिखी हुई है वहां पर, तो नॉट अलाउड। इसकी रीजन भी साथ दी है आपने, बिकॉज टोटल इनकम
मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा है उसकी जो टोटल इनकम है, तो इसका मतलब उसे चिल्ड्रन एजुकेशन की ये वाली रिलीफ नहीं मिलेगा। तो टोटल इनकम में से ये दो तरह की जो डिडक्शन है वो माइनस कर दें, ज़कात डिडक्शन भी माइनस कर दें और माल का कोई लोन और एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस भी माइनस करें, तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आएगी। ये आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड होता है। इस कसम में शेयर फ्रॉम ईओपी गिवन है आपको। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है जी 13,63,200। इसमें ऐड कर दें शेयर फ्रॉम ईओपी, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। शेयर फ्रॉम ईओपी देखिए कितना है जी, शेयर फ्रॉम ईओपी पॉइंट नंबर 13 है जी 65,000 है। तो आपके पास टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस देखिए कितनी बनती है। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी बनती है? 14,28,200। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई 14,28,200। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब स्टेप नंबर 1 यहां पर आएगा कि इस पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल on taxable income for rate purpose। ये स्टेप नंबर 1 है जी, रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना। आपकी इनकम है 14,28,200। देखें टैक्स रेट के टेबल में नोट ना करने का फायदा ही होना चाहिए, एक एक लाइन आप देखें भी शाबाश। उसको पहले से आप मेरे करने से पहले उसको देखें भी अपने जो आपने तैयारी की है उसकी ब्याज पर भी टैक्सेबल होना है नहीं टैक्सेबल होना। 14,28,000 किस स्लैब में आ रहा है? थर्ड स्लैब में। थर्ड स्लैब की रेंज है 12 लाख से 18 लाख तक। 12 लाख से 18 लाख तक की रेंज है। 12 लाख तक फिक्स टैक्स है। 12 लाख तक फिक्स टैक्स है 30,000 और 12 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है आपकी 14,28,200। 12 लाख से कितना ज्यादा जी 2,28,200। इस पर 10% टैक्स है। आएगा 22,820। ये रेट पर्पस वाला टैक्स आ जाएगा जी आपके पास 52,820। स्टेप नंबर 1 है रेट पर्पस वाला टैक्स आपके पास आएगा। स्टेप नंबर 2 है जब आपने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें। रेट पर्पस वाला टैक्स है जी 52,820। इसको रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें 14,28,200। और एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से इसे मल्टीप्लाई कर दें 13,63,200। ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें 1 रुपए का टैक्स आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें जी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ, तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। 50,417 चलेंगे आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। एक्चुअल टैक्स पेएबल आपके पास आ गया जी 50,417। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन। कोई क्वेश्चन नहीं है।
फोर्थ स्टेप है 25% कंसेशन फॉर टीचर्स एंड फुल टाइम रिसर्चर, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। टैक्स रिलीफ एंड अलाउंसेस का क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, उसमें भी मैंने समझाया था, जब मैं फॉर्मेट समझा रहा था उसमें भी समझाया था कि हमने टैक्स में राहत देनी है। क्यों राहत देनी है? क्योंकि हमने उस पर उसकी गैर मुल्की बिजनेस इनकम पर टैक्स लगा दिया है। हमने उसकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उसमें लिखा हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, हमने उसमें से पाकिस्तान सोर्स बिजनेस का लॉस माइनस किया। अगर ये ना होता तो हम 40,000 यहाँ लिखते थे। हमने 30,000 पर 30,000 को टोटल इनकम में ऐड कर दिया। जब 30,000 को टोटल इनकम में ऐड कर दिया हुआ, इसके ऊपर 30,000 पर भी टैक्स लग गया है। अब क्योंकि 30,000 पे टैक्स लग चुका है तो हमने उसे रिलीफ क्या देनी है, हमने कैलकुलेट करना है। टैक्स पेड इन यूके कितना है वो हमें गिवन है। इसका डबल टैक्स हो गया कि बाहर के मुल्क को 800 टैक्स से कराया है, यूके में वो 800 टैक्स से कराया है, और हमने पाकिस्तान में उस पर फिर टैक्स लगा दिया है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि पाकिस्तान में उस पर कितना टैक्स लगा है। टैक्स चार्ज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितना टैक्स हमने उस पर लगाया, उसका तरीका आपने पढ़ा हुआ है जी। अभी मैंने आपको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त भी बताया है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में 30,000 रुपए का टैक्स कितना बनता है, क्योंकि हमने उसकी टोटल इनकम में 30,000 ही ऐड किया हुआ। अब तक उसका पाकिस्तान में टैक्स कितना है? 50,000। जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा 50,470, ये पाकिस्तान में अब तक उसका टैक्स है। ये कितनी इनकम पर है? ये 13,63,200 रुपए पर है। देखिए, अगर ये 50,417 रुपीस का जो टैक्स है वो 13,63,200 का टैक्स है, तो इस तरह डिवाइड करने से 1 रुपए का टैक्स आ जाएगा। और हमने देखना है 30,000 का कितना टैक्स बनता है। जो हमने उसकी इनकम में 30,000 ऐड किया हुआ ना, तो उसकी इनकम 15,09,000 हो गई थी। हमने सारी इनकम पर टैक्स निकाल दिया तो टैक्स हो गया 50,417। इस 50,417 में 30,000 रुपए का टैक्स कितना है, तो उसकी फॉरेन बिजनेस इनकम हमने 30,000 ऐड की हुई है। तो 30,000 का टैक्स निकालने का तरीका है जी कि टैक्स को डिवाइड करें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ और 30,000 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 रुपीस का टैक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 800 रुपया यूके में टैक्स दिया था और 1100 रुपया हमने पाकिस्तान में टैक्स लगा दिया। इनमें से जो कम वाला होगा वो उसे राहत मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट मतलब रिलीफ देनी है टैक्स में। ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाएगा 800 की रिलीफ तो कितने हैं? 49,000। ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। फिफ्थ स्टेप के बाद, फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स स्टेप है जी एवरेज रिलीफ का। वैसे में देखिए शाबाश, एवरेज रिलीफ किस किस अमाउंट पर दें? लेस एवरेज रिलीफ इन चीजों को मार के बाद सबको देखें एवरेज रिलीफ किस पर बनती है। यही फायदा देखिए ना नोट करने का कि आप खुद ढूंढें, खुद देखें, जजमेंट करें कि जब एक इन पर रिलीफ बनती है। अगर आप इसके अलावा नहीं देख रहे तो कोई फायदा नहीं है, ना नोट करने का फायदा है ना आने का कोई फायदा है। एवरेज रिलीफ देखिए जी किस पर बनती है जी, जिनको मार के उनको हम देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 4 को मार किया हुआ है, 8 को किया हुआ है, 9 को किया हुआ है, 11 को किया हुआ है, 12, 13, 14, 15 को मार किया हुआ है, 16 को, 17 को। पेज नंबर 452 पर जो थर्ड नंबर अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट का कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, सिर्फ इस पर एवरेज रिलीफ बनती है। अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ सिर्फ एक ही अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड 35,000। सिर्फ इस पर एवरेज रिलीफ बनती है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका जी रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाले इनकम पर डिवाइड करना है। रेट पर्पस वाला टैक्स कितना है जी? 52,820 रेट पर्पस वाला टैक्स है। इसको डिवाइड करें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ, वो है जी 14,28,200।
और जिस पर रिबेट देनी है, रिलीफ देनी है, उसे मल्टीप्लाई करें। 35,000 पर रिलीफ देनी है, 35,000 से मल्टीप्लाई करें। 1294 आपके पास एवरेज इनकम आ जाएगी। इस तरह आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल, ग्रॉस टैक्स पेबल देखिए कितना आता है 48,320। पहले बताया इसका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। बुक करते गलती की हुई है कि क्वेश्चन में उसने प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख लिखी हुई है और सॉल्यूशन में 2 लाख लिखी हुई है। ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया जी। ग्रॉस टैक्स पेबल था 6 स्टेप ये वाला एवरेज रिलीफ, और उसके बाद 7 स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट लॉस। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट लॉस। सेपरेट लॉ को लिखने के लिए सबसे पहले आपने कैपिटल गेन के आइटम को देखना है। उसके बाद दूसरी आइटम है गोल्डन हैंडशेक, वो वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है। कैपिटल गेन में हमने कहा भाई गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर जो गेन होगा उसका होल्डिंग पीरियड क्योंकि लेस देन 12 मंथ है, इसका मतलब जितनी भी अमाउंट है 70,000, ये 100% ही इस पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? इसकी पूरी रकम पर टैक्स लगेगा 3.5% के हिसाब से। टैक्स रेट 3.5% है और अमाउंट 100% इस वजह से लेनी क्योंकि होल्डिंग पीरियड जो है वो आपको चुकानी है। जी बता कितना आएगा? 2458 टैक्स ऐड होना है। उसके बाद गोल्डन हैंडशेक में प्राइवेट कंपनी के वहां पे ऐड कर दिया हुआ था। फिर शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। अगर होल्डिंग पीरियड इसका अगर इसको 1 जुलाई 2013 के बाद आपने खरीदा हुआ है, 1 जुलाई 2013 के बाद खरीदा हुआ है, तो इस पर 12.5% टैक्स है। और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने इसे 1 जुलाई 2021 के बाद लिया हुआ, तो एक ही बात होगी। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो ये 50,000 है। 50,000 पर 12.5% टैक्स है। 50,000 पर 12.5% कितना आता है? 6250। ये आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स का टैक्स आ गया। इसके अलावा देखिए इसमें आता है जी गोल्डन हैंडशेक, वो वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल आ है। ये दोनों ऐड करें 48,000 एंड 323 में ये दोनों टैक्सेस ऐड करें 57,000 एंड 23 आपके पास नेट टैक्स पेबल आ गया। नेट टैक्स पेबल 7 स्टेप था। उसके बाद 8 स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताएं अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की कितनी अमाउंट है जी? जिनको मार्क किया हुआ है में देखें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी से लिखा हुआ है 48,000 टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। फीलिंग नहीं ना मेरे पेरेंट्स की वजह तो आपके पास बेटा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। कोई पढ़नी नहीं है पंगे और ख्याल में सब नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न कितना आएगा जी? 57,023 में से 48,000 माइनस करें 9,023 नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा जी। इक्वेशन का पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पोर्शन है जी टैक्स अंडर एफटीआर, उसमें मेरा ख्याल से एक ही इनकम है इस क्वेश्चन में। टैक्स अंडर एफटीआर, एफटीआर में देखिए कौन सी इनकम है? टैक्स अंडर एफटीआर देखिए कौन सी इनकम है? कमीशन रिसीव अदर देन एम्प्लॉइज पर 12% टैक्स है जी एफटीआर का। वैसे कमीशन तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है, लेकिन वो तब आती है जब आप एम्प्लॉयर से कमीशन लें। कमीशन अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा आपको वहां से आउटसाइड एम्प्लॉयर का कमीशन मिली है जी 25,000।
पर 12% टैक्स देखिए कितना आता है 3000। ये टैक्स अंडर एफटीआर आपके पास आता है। टैक्स अंडर एफटीआर आपके पास 3000 आता है।